हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 461। 461 में है ये 2/3 प्लस 3/7 है और नीचे में भागा कितना है 2/3 प्लस 2/7। 2/3 हो गया और ये कितना है 3/7 है। नीचे आ गया कितना 2/3 और 2/7। यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा 21 और ये होगा 7 दूनी 14 और 3 तिया 9। यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो फिर से आ रहा है 21 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। 21 और 21 तो कैंसिल हो जाएगा और 14 और 9 कितना हो गया 23 और ये नीचे कितना हो जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 462। 462 में है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर P से Q की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में शहर Q से P की ओर वापस आती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति कितना है 35 किलोमीटर पर घंटा, धारा की गति है 5 किलोमीटर पर घंटा, तो पूरी यात्रा में नाव का औसत गति फाइंड आउट करना। देखो P और Q इस तरह से एक सिटी है। एक नाव जो है धारा की विपरीत दिशा में P से Q जा रही है, इधर से जा रही है नाव और जो धारा का डायरेक्शन है इस तरह से है। नाव का जो स्पीड है वो दिया हुआ है कितना 35 किलोमीटर पर आवर और जो धारा का स्पीड है वो दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। जब नाव इधर जाती है, धारा इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा n-d। और जब यहाँ से Q से P की ओर चलेगी तो ये तो धारा की डायरेक्शन में है, तब उसका स्पीड हो जाएगा n+d। अब देखो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में इसका स्पीड हो जाएगा n-d, मीन्स 35 - 5 कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। और धारा के डायरेक्शन में हो गया कितना n+d, मतलब 35 + 5 कितना 40 किलोमीटर पर आवर। अब देख रहे हैं कि ये P से Q की ओर जा रहा है और Q से P की ओर जा रहा है, तो क्या डिस्टेंस सेम है? तो जब डिस्टेंस सेम रहता है तो जब एवरेज स्पीड निकालना होता है तो क्या करते हैं 2 × 30 × 40 और डिवाइडेड बाई कितना 30 + 40। ये कितना हो जाएगा 2 × 30 × 40 और डिवाइडेड बाई 70। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 4 × 12 दूनी 24, 240/7 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा 7 × 21, फिर से आ गया 30, फिर 4 आएगा 7 × 28, फिर 2 आ गया, फिर आ जाएगा 7 दूनी 14 और 6 है तो 8 × 7 = 56, 34.28 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 463। 463 में है कि 25, 35 और 70 तीनों का क्या एचसीएफ फाइंड आउट करना है और एलसीएम का अनुपात फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वह संख्या जिससे कि ये पूरी से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका हम डिफरेंस निकालते हैं। 25 है, 35 है और 70 है। हम क्या करते हैं मिनिमम डिफरेंस यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, कितना हो गया 10। अब 10 से जब इसमें भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। जब भी इसका एचसीएफ जो भी आएगा या तो 10 होगा नहीं तो 10 का एक फैक्टर होगा। 10 से जब ये नहीं कट रहा तो इसका फैक्टर देखते हैं कितना 5। 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, मतलब कि एचसीएफ जो हो गया कितना आ गया 5 आ गया। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में हम क्या करते हैं सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं 70। अब देखो 25 में क्या होता है, 25 में होता है 5 × 5। यहाँ 70 में एक 5 तो आ चुका है, मतलब 5 से और गुना करना पड़ेगा। 35 में तो ऑलरेडी 70 में तो 35 ऑलरेडी आ चुका है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1/70, मतलब कि 1:70। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 464। 464 में है कि एक त्रिभुज का परिमाप है कितना 100 यदि इनकी दो भुजाएं क्या है बराबर है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है,
और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से कितना 10 अधिक है। तो तीसरी भुजाओं की लंबाई फाइंड आउट करना है। देखो अगर दो भुजा बराबर है, सपोज ये x है और ये भी x है, और तीसरा जो है x + 10 है क्योंकि 10 अधिक है। अब परिमाप दिया हुआ है कितना 100, मतलब x + x और x + 10, ये तीनों को जोड़ कितना आ रहा है 100 आ रहा है। यहाँ से देखिए 3x + 10 = कितना 100 आ रहा है। 3x = कितना 90 हो गया और x = कितना 30 हो गया। हमें फाइंड आउट करना है तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा ये हो गया x + 10 यानी कि 30 + कितना 10, 40 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 465। 465 में हमें एक डेटा दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है, बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, जो भी संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वही उसका बहुलक होता है। यहाँ से देखें तो कौन सा 12 तो एक बार ही आ रहा है, 11 भी एक बार आ रहा है, 13 जो है कि 2 बार आ रहा है, 13 2 बार आ रहा है, 14 एक बार आ रहा है, 14 2 बार आ रहा है, चलो 14 2 बार आ रहा है, 15 1 2 और 3 बार आ रहा है, 15 ही है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 15 है 3 बार आ रहा है, 16 एक बार आ रहा है और 17 भी एक बार आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है, 15 जो कि 3 बार आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 466। 466 में क्या है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, यह ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। देखो अगर हम दीवार लेते हैं कुछ इस तरह से, तो इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर। सीढ़ी का जो है लंबाई दिया हुआ है कितना 10 मीटर। एक खड़ी दीवार पर टिकी है, ये भी एक दीवार है और AC एक सीढ़ी है, AC का लंबाई दिया हुआ है कितना 10 मीटर। अब देखो यह ज़मीन के साथ कितना 30 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री है। हमें फाइंड आउट करना है सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। अच्छा दीवार तो कुछ इस तरह से है, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, AB डिस्टेंस। अब देखो अगर हम इस एंगल के लिए लेते हैं तो ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनस। तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री का, और साइन 30 डिग्री का लगाएंगे तो कौन सा हो जाएगा AB / AC। साइन 30 का वैल्यू 1/2, AB का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है और AC का वैल्यू कितना है 10 है। यहाँ से अगर हम AB निकालें तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 467। 467 में है कि A एक काम को 10 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, C की मदद से वे उसी काम को कितना 5 दिनों में समाप्त करते हैं, C अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। देखो A किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, B जो है उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और C की मदद से मतलब क्या A + B + C जब तीनों मिलकर के काम करता है तो कितने 5 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। तो क्वेश्चन है कि C अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना 20 है, यानी टोटल काम हमारे पास कितना 20 है। अगर यहाँ से हम इफिशिएंसी की बात करें तो A जो 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, मतलब इसका इफिशिएंसी 20/10 2 है, B का इफिशिएंसी 20/20 यानी 1 आया, और A + B + C का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 20/5। अब देखो C का एफिशिएंसी निकालना है, तो C का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 और 1 3 हो गया AB का, इसमें माइनस कर देंगे तो 4 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा 1 आएगा। तो C का एफिशिएंसी 1 आया, मतलब ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएगा 20/1, मतलब 20 दिन में कर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 468। 468 में है कि 2 अंकों की संख्या का जोड़ कितना है 11 है, यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या क्या 27 से कम हो जाता है, तो नई संख्या ज्ञात करो। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों संख्या कितना जोड़ कितना 11 आ रहा है, यहाँ भी 11 आ रहा है, यहाँ भी 11 आ रहा है, यहाँ भी 11 आ रहा है, तो जोड़ तो 11 आ रहा है। अब जब संख्या को हम बदल देते हैं, जब 74 को अगर हम बदल देते हैं तो कितना आता है 47। अब माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है
2 आ रहा है, 27 आ रहा है। मतलब आंसर या तो 47 होगा नहीं तो 74 होगा, या तो 74 होगा नहीं तो 47 होगा। अगर हम 83 में से अगर हम 38 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा, और ये कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो कैंसिल हो गया। आंसर क्या होगा, या तो ए होगा नहीं तो डी होगा। अब कह रहा है इसमें क्या कि यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो 27 कम हो जाता है। 27 कम हो जाता है, इसका मतलब जो संख्या होगा ये होगा 74 होगा, और 74 को जब हम बदल देंगे तो ये 47 आएगा, और 47 में से जब माइनस करेंगे तो 27 होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, नई संख्या फाइंड आउट करना है। नई संख्या कह रहा है तो हमारा आंसर 47 होगा, ना कि 74। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 469। 469 में है कि पी ने एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी और 10% की लाभ पर बेची। यदि यह 920 रुपये में बिकी तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो यहाँ सीपी दिया हुआ है कितना, 800 रुपया, और प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 10%। लेकिन जब उसको 920 में बेच रहा है, यानी कि एसपी जब 920 होगा तब इसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 920 में से हमको माइनस करना पड़ेगा कितना, 800। ये हमारा हो गया क्या, प्रॉफिट 120 रुपया, और इसमें से डिवाइड करना पड़ेगा कितना, सीपी को, और 100 से गुना करना होगा। ए कितना हो गया, 120 डिवाइडेड बाई कितना, 800, और गुने कितना, 100। 2 शून्य कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ रहा है, 15%। पहले जो प्रॉफिट हो रहा था वो 10% हो रहा था, अभी कितना, 15%। मतलब कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया, तो 5% का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 470। 470 में है कि यदि 1200 रुपये के एक निश्चित ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष के अंत में 1400 रुपये प्राप्त हुए तो 150 रुपये को 5 वर्ष के लिए उसी ब्याज की दर पर निवेश करने पर कितने फायदा होगा। देखो यहाँ पी दिया हुआ है कितना, 1200, और टाइम दिया हुआ कितना, 3 वर्ष, तो अमाउंट भी दिया हुआ है कितना, 1400। अब हमें क्या कर रहा है कि रेट जो इसका आएगा उसी सेम रेट से अगर हम 150 रुपया को हम लेते हैं कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, तो उस ब्याज की दर से निवेश करने पे कितने मिलेंगे, यानी कि अमाउंट फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेट निकालना होगा, और इस रेट को यहाँ पुट कर करके हमें फिर से अमाउंट निकालना होगा। अगर हम यहाँ देखते हैं कितना है, 1400 है, तो एसआई अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा, 1400 में से 1200 माइनस हो जाएगा, 1400 में से 1200 माइनस हो जाएगा, तो एसआई कितना आ गया, 200। अगर यहाँ से हम टाइम है कितना, 3 साल, एसआई एक ये हो गया, एसआई कितना, 200 हो गया 3 साल के लिए। अगर हम 1 साल के लिए निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 1 साल के लिए आ जाएगा 200/3। और फिर अगर हमें आर निकालना है तो 200/3, और कितना है, पी का वैल्यू है 1200, तो 1200 नीचे लिखेंगे, ऊपर कितना, इतना % आ जाएगा। अब ये 2 शून्य तो कैंसिल हो गया, 4 से ये कितना आ जाएगा, 50, और 4 से कितना आएगा, 3, तो इसका आर का वैल्यू आ गया 50/9%। अब यहाँ हमें क्या, एसआई निकाल देते हैं। एसआई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी गुने आर गुने टी डिवाइडेड बाई कितना, 100। पी का वैल्यू है 150, आर का वैल्यू हमें निकल गया 50/9, और टी का वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100। 2 शून्य तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, 15 को हमें 25 से गुना करना होगा। 15 को अगर 5 से गुना करते हैं तो कितना, 75, और 75 को 5 से गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, 35 2 30, 375, 375/9 आ गया एसआई। अब हमें निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट के लिए कितना, 150, और प्लस इसको ऐड करना होगा। ये कितना आ जाएगा, 4 9 36, 15 आ रहा है तो 1 आएगा, और ये 6 आएगा, तो 9 6 54, 41.6 आ रहा है, तो 41.6 इसको ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 191.6 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।